वो हमें, जोर से बोलो, वो हमें। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए, कुछ देर के लिए मेरे सामने खड़े हो गए, अचानक मैंने देखा गायब हो गए। क्या हो गए? अचानक मैंने देखा गायब हो गए। गौर से सुनिए, जब गायब हुए तो नबी फरमाते हैं, सुनिए, अचानक फिर मैंने क्या देखा? दोनों फरिश्ते एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। तराजू तो समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों फरिश्ते अपने हाथ में एक बहुत बड़ा तराजू उठाए लिए आ रहे हैं। मेरे करीब पहुंचे, मैंने क्या देखा? दोनों फरिश्ते मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। मजे की बात सुनो, सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, 1000 इबादत गुजार को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। मजे की बात सुनो, सरकार फरमाते हैं, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे, लवज़न तहु बे उम्मते ही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो? 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए तब भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो, नाराज तो नहीं। अभी आपने हमसे पहले बड़ी अछूती, बड़ी प्यारी नाज शरीफ हमारी जमात के अजीम नाथ खां हबीबुल्लाह फैजी साहब की ज़बानी आपने समाअत किया। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना रब्बानी की तकरीर दिलो दिमाग, हदीस व कुरान और जलसे की मुनासबत से हो, अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस है, इसी मुनासबत से मेरा खिताब हो, तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक न करे, जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे, बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि मौलाना ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। हमारे स्टेज पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अजीम लोग तशरीफ फरमा है।
जिनके रुखे ज़िबा की ज़ियारत करके आप मुशर्रफ हो रहे हैं, खुसूसियत के साथ आले रसूल भी तशरीफ़ फरमाएं और भी ज़िम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएं। सबका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सबको आप पहचानते हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूँगा। एक बात तो ये बताना चाहूँगा कि मेरी बशरियत में, हमारी बशरियत में और नबी की बशरियत में क्या फ़र्क है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। तीसरी बात ये बताना चाहूँगा, मेरे नबी हाजिर व नाजिर हैं या नहीं। चौथी बात ये बताना चाहूँगा, मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। पांचवी बात ये बताना चाहूँगा, जन्नती फ़िरका कौन और जहन्नमी फ़िरका कौन। छठवीं बात ये बताना चाहूँगा, जहन्नमियों की क्या पहचान और जन्नतियों की क्या पहचान। बस इतनी सी गुफ्तगू आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। उठक बैठक ना हो, जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि आपकी तबीयत मचल जाएगी और कोई भी एक भी हदीस का जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए आप बिल्कुल होश में बैठे, आंखें खोल कर बैठे। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर खिताब होगा। लेकिन चूंकि अजमत रसूल कॉन्फ्रेंस है, इसी मुनासबत से मैंने मौजू का इंतखाब किया है। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े में शर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों तक साफ साफ पहुंच रही है? अरे बोलिए, पहुंच रही है? मैं आम बोल रहा हूं कि इमली आपको पता चल रहा है? अगर पता चल रहा है तो बिल्कुल सुकून के साथ बैठें और शोर शराबा नहीं करें। बात समझ में आए तब सुभान अल्लाह कहें और बात समझ में आए तब नारा लगाने की इजाजत है। यह नहीं कि जिस वक्त चाहा नारा लगा दिया और जिस वक्त चाहा सुभान अल्लाह कह दिया। नारा लगाइए, सुभान अल्लाह भी कहिए, लेकिन मौका और महल देखकर कहिए। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे। या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को सुन लिया तो कोई भी बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत को मौजू बनाया। अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए
दुनिया के लोगों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, बशर। मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, किसी कम पढ़े लिखे मौलवी के बहकावे में मत आना, चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह मुझको मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे ना रहे बाबू लोग। मौलाना रब्बानी तुम्हारा कोई नया मौलाना नहीं। यह और बात है कि गोपालगंज में कम आना हुआ, अरे बोलो, लेकिन मौलाना नया नहीं है, मौलाना बहुत पुराना मौलाना है। आप पहचानते हो। मेरी तरफ देखो, मेरा ईमान है, हम सुन्नियों का ईमान है कि रसूल बशर हैं, रसूल खुदा नहीं है, रसूल खुदा के जैसे नहीं है, रसूल खुदा के बराबर नहीं है। जो रसूल को खुदा के जैसा माने वो काफिर है, जो रसूल को खुदा के बराबर माने वो काफिर है, जो रसूल को खुदा के मिस्ल माने वो काफिर है। रसूल भी इंसान है, लेकिन याद रखो हम में हमारे और तुम्हारी तरह, बोलो, हमारी तरह नहीं है। रसूल भी बशर है, रसूल भी इंसान है, लेकिन हम लोगों की तरह किसी भी चीज में नहीं है। एक बात बताओ, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर हो सकता है? पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, क्या दादा के बराबर हो सकता है? शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, क्या उस्ताद के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सीने पर हाथ रखकर फैसला करो कि जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, एक पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो एक कलमा पढ़ने वाला रसूल के बराबर कैसे हो सकता है? रसूल की तरह कैसे हो सकता है? करोड़ों बरस इबादत कर ले, रसूल के बराबर होना तो दूर की बात है। रसूल पाक के नालैन से जो लगा हुआ धूल है, उस धूल के बराबर नहीं हो सकता, उस खाक के बराबर नहीं हो सकता। मेरी तरफ देखो, आज जो हमारी लड़ाई चल रही है, मुर्गा मछली की लड़ाई नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई नहीं है, दाढ़ी टोपी की लड़ाई नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब की नहीं है, मजार शरीफ की लड़ाई नहीं है, कयाम सलाम फातिया नियाज की नहीं है। आप धोखे में हो, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको पर आपकी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है। हमारी लड़ाई जितने भी फिरके हैं, इनसे इन सब चीजों की लड़ाई नहीं है। चाहे तुम कयाम करो या ना करो, मजार पर जाओ या ना जाओ, फातिया करो या ना करो, फातिया करना जरूरी नहीं है, मजार पर जाना जरूरी नहीं है। इधर देखो, कयाम करना जरूरी नहीं है, कयाम करते हो तो बेहतर है, नहीं करते हो तब भी कोई गुनाह नहीं है। फातिया करते हो तो बेहतर है, नहीं करते हो तब भी कोई गुनाह नहीं है। मजार पर जाते हो तो बेहतर है, नहीं जाते हो तब भी कोई हरज नहीं है। हमारी लड़ाई इन सब चीजों की नहीं है, हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है, हमारी लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है। दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उन लोगों से कह दीजिए सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे रसूल के खिलाफ बोलता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी की तारीफ करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और उनकी गुस्ताखियां करता है तो जूतों की ठोकर से मार देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है?
और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो आपको उठक बैठक नहीं करना है। हमारे बच्चे चुपचाप से आकर बैठ जाएं, इनकी दस्तारबंदी आप मेरे बाद देखेंगे, लेकिन आपको अभी जम के मेरी तकरीर समाप्त करनी है। मैंने जितनी चीजों का वादा किया, वादे के मुताबिक खिताब होगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे सामने अदब से बैठे, होश में बैठे। इधर देखिए, रसूल बशर है, जो रसूल को बशर न माने वो काफिर है, काफिर। बशर मानना पड़ेगा। इधर देखिए, रसूल बशर हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल है, मगर ये भी आपको मानना पड़ेगा कि हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम लोगों की तरह नहीं है, अल्लाह के महबूब है। जितने कमालात, जितने औसाफ अल्लाह ने सारे पैगंबरों को अता किए, वो सारे कमालात, वो सारे औसाफ अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब में जमा फरमा दिया। मेरे मुस्तफा की वो शान है। आपको हदीस सुनाना चाहता हूं, मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी का मर्तबा क्या है। आप हदीस सुने, फिर अंदाजा लगा रहे कि आप हदीस को मानेंगे कि बहकाने वाले खबीस को मानेंगे। ये फैसला आपको करना है। इजाजत है तो आपका मौलाना आपको हदीस सुनाए। बाबू लोग, सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइले सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहा आई मक्का फबका अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फकाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा काल नाम काल फज़िनहु बिरजुल फवज़िनतु बिही फवज़नतुहु सुम्मा काल ज़िनहु बिअशरा फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिमियत फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिअल्फिन फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम कान्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अरे बोलो इजाजत है। मैंने जो हदीस सुनाई बाबू लोग ज़हन रखिए। इधर देखिए, मौजू की कमी नहीं, लेकिन चूंकि जलसे का नाम अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस है, इसी मुनासबत से मैंने हदीस पेश की। कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। मतलब सुनिए, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, हे अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है? ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है। कौन सी निशानी आपने देखा जिससे आपको पता चल गया कि ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है? तो सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीनों आसमान के बीच में हवा में परवाज करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा हुआ, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? अरे जोर से बोलो, क्या कहा?
जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, जोर से बोलो, वो हमें। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए, कुछ देर के लिए मेरे सामने खड़े हो गए, अचानक मैंने देखा गायब हो गए। क्या हो गए? अचानक मैंने देखा गायब हो गए। गौर से सुनिए, जब गायब हुए तो नबी फरमाते हैं, सुनिए, अचानक फिर मैंने क्या देखा? दोनों फरिश्ते एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। तराजू तो समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों फरिश्ते अपने हाथ में एक बहुत बड़ा तराजू उठाए लिए आ रहे हैं। मेरे करीब पहुंचे, मैंने क्या देखा? दोनों फरिश्ते मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। मजे की बात सुनो, सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, 1000 इबादत गुजार को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। मजे की बात सुनो, सरकार फरमाते हैं, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे, लवज़न तहु बे उम्मते ही लरज्जा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो? 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए तब भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो, नाराज तो नहीं। अगर बीच में कोई बंदर की तरह उछले तो उसको बैठा दो ताकि जलसा खराब ना हो। अरे बोलिए माशाअल्लाह, मौलाना तहसीन और इस गांव के लोगों ने जंगल को मंगल बना दिया है, इतना खूबसूरत इंतजाम। अरे बोलिए कि प्रधानमंत्री की बेटी में भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं होता जो नबी के जिक्र की महफिल में इंतजाम किया गया। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे मुसलमानों का हौसला और बढ़ाए। बोलो आमीन। मेरी तरफ देखो, अभी मैंने एक हदीस सुनाई, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? जोर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा, 1 तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप बताइए कि जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो बोलो
ये रास्ते से गुजरने वाला या बाजार में टहलने वाला या कम पढ़ा लिखा मौलवी या कोई अपने जमाने का मुफ्ती बोलो रसूल के बराबर हो सकता है? कसम खुदा, आज जो हमारी लड़ाई चल रही है इन्हीं सब चीजों की तरह है। ये लोग कहते हैं रसूल को इल्मे गैब नहीं है। कसम खुदा, इल्मे गैब पर मुझको 100 से ज्यादा हदीस याद है। याद रखिए, इनकी नानी मर जाएंगी, जवाब नहीं दे सकते। इख्तियाराते रसूल पर मुझको 50 हदीस याद है, इनकी नानी मर जाएंगी, जवाब नहीं दे सकते। ये लोग कहते हैं नबी को कोई इख्तियार, कोई पावर नहीं। जैसे आम लोग बेख्तियार है, इनको भी कोई इख्तियार नहीं है। नबी को कोई इल्मे गैब नहीं है, नबी हाजिरो नाजिर नहीं है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। आज के बाद से कोई कहे इधर देखिए तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा बेईमान मौलवी मरकर मिट्टी में मिल गया, मगर मुस्तफा आज भी कब्र में जिंदा है। और हम गुलामों को देखते हैं। वो हदीस मैं सुनाऊंगा, कसम खुदा ये पूरी जमात मिलकर इसका जवाब नहीं दे सकती, और आज तक इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये मौलवी पूरे भारत में 27 वर्षों से तकरीर करता है, शायद भारत का कोई हिस्सा हो। इनके बड़े बड़े बेईमानों से मुलाकात हुई, लेकिन एक भी हदीस को गलत साबित न कर सके। गलत क्यों करेंगे? इधर देखिए, हम सुन्नियों की जितनी चीजें हैं वो हदीस के मुताबिक है। ये और बात है कि ये अपनी जमात में लोगों को शामिल करने के लिए हमारी हर चीज को गलत कहते हैं, जबकि हमारी हर चीज गलत नहीं। ये खुद गलत, इनका बाप दादा गलत, इनकी जमात गलत। हम लोग कल भी हक पर थे, आज भी हक पर है, और कयामत तक हम ही लोग हक पर रहेंगे। वो हदीस भी सुनाऊंगा, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। इजाजत है तो पहले दूसरी हदीस और सुन लीजिए कि मेरे आका का मकाम क्या है। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख़रा व बियदी लिवाउल हम्दि वला फ़ख़रा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वला फ़ख़रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख़रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख़रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे जोर से बोलिए, इजाजत है। इधर देखिए, माइक की जैसी सेटिंग होगी वैसे ही आवाज आपको मिलेगी। अरे बोलो, हाँ मौलाना लोग वही है, मौलाना रब्बानी वही है। इधर देखिए, जब माइक बदलता है तो आवाज बदलती है। कभी कभी लोग कहते हैं रब्बानी साहब आपकी आवाज बुलबुल की तरह लगती है, और कभी कभी लोग कहते हैं कि जैसे बादल गरजता है वैसी आवाज लगती है। तो मैं कहता हूं ये माइक का कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। इधर देखो, इजाजत है, इसलिए बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है। मैंने दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है।
एक बात बताइए, इन लोगों को झंडा झंडी से भी बहुत चिढ़ है। अरे बोलो चिढ़ है कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो। अरे बोलो इनको चिढ़ है कि नहीं? जोर से बोलिए। मुर्गा हम खाएं, कलेजा इनका फटे। इधर देखिए, झंडा हम लगाए, झंडी हम लगाए, और जोर से बोलिए हाँ, कलेजा इनका फटे। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि कल कयामत के मैदान में, इधर देखिए, झंडा मेरे हाथ में होगा। मगर कोई फख्र नहीं है, हम लोग तो 1 मीटर का झंडा लगाते हैं, लेकिन नबी फरमाते मुझको इतना लंबा चौड़ा झंडा दिया जाएगा कि आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर होंगे वो सब के सब उसी झंडे के साए में होंगे। अब आप बताइए, 1 लाख कमोबेश 24,000 पैगंबर सब उसी झंडे के नीचे होंगे, वो झंडा कितना लंबा चौड़ा होगा। ये लोग कहते हैं कि झंडा लगाना हराम। आज के बाद से कोई कहे झंडा लगाना हराम तो याद रखिए उसको डंडा लगाना जायज है। लेकिन आपको डंडा लगाना नहीं है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, झंडा लगाना हराम नहीं है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो असंदापुर में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो 2 नंबर पैसे की तरफ भागता है। 2 नंबर मत खाओ, नमक रोटी खाओ, ईमान बचाओ और सुन्नी बनकर रहो। अगर तुमको कोई दौलत की लालच दे, पैसे की लालच दे, तो लात मारो और कहो कि तुम्हें दौलत मुबारक हो, हमें नबी की मोहब्बत मुबारक हो। हमें न तो अमेरिका का डॉलर चाहिए, न सऊदिया का रियाल चाहिए, हमें चाहिए तो आमना का लाल चाहिए। अरे जोर से बोलो, हमें दौलत की जरूरत नहीं, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। मेरी तरफ देखिए हजरात, इधर देखिए, ये बताइए, ये बात चली तो मैं कह दूं। इधर देखो, झंडा लगाने से हमारी, इधर देखिए, पहचान होती है। हाथ उठाकर बोलो, झंडा लगाने से क्या होती है? जोर से बोलो, पहचान। बिहार का इलेक्शन अभी अभी गुजरा। अरे जोर से बोलिए, कुछ दिन पहले अभी बिहार का इलेक्शन गुजरा। इलेक्शन के मौके से आपने देखा होगा, किसी के मकान पर बीजेपी का झंडा, किसी के मकान पर कांग्रेस का झंडा, किसी के मकान पर, जोर से बोलिए, लालू का झंडा, किसी के मकान पर नीतीश कुमार का झंडा। जब उस झंडे को आदमी, बोलो उस झंडे को जब किसी ने देखा तो देखकर पहचान लिया कि जिसके मकान पर जिस पार्टी का झंडा है ये उसी का आदमी लग रहा है। लालू का झंडा है तो लालू का आदमी है, नीतीश का झंडा है तो नीतीश का आदमी है, कांग्रेस का झंडा है तो कांग्रेस का आदमी है, बीजेपी का झंडा है तो बीजेपी का आदमी है। तो झंडा लगाने से एक पहचान होती है। इधर देखिए, हम सुन्नी मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में जब अपने मकान पर हरा झंडा लगाते हैं तो दुनिया हमारे मकान को देखकर, महल्ले को देखकर समझ लेती है ये किसी दलाल का मकान नहीं है, ये किसी एजेंट का मकान नहीं है, ये किसी बेईमान का मकान नहीं है, ये मुस्तफा के गुलामों का मकान है, ये मुस्तफा के आशिकों का मकान है, ये मुस्तफा के जानेसारों का मकान है। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, आप उठक बैठक नहीं करेंगे, बैठिए, चुपचाप से बैठिए। अभी तो आपने 2 हदीसें सुनी, अब इजाजत दीजिए तो तीसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर थके नहीं तो बहुत शानदार हदीस, इतनी लंबी हदीस, इधर देखिए कि कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। और कसम खुदा इस हदीस का उनके अंदर ये ताकत नहीं कि जवाब दे सके, इस हदीस को रद्द कर सके। अगर इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह में जितना अदद आए उतना अदद मिलेगा। याद रखिए, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत दीजिए तो बहुत शानदार हदीस, इस हदीस में शान रसूल भी है, इख्तियार रसूल भी है और इल्मे गैब रसूल भी है। सारी बातों का मजमुआ ये हदीस है। अगर सुनना चाहते हो तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिन ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अत्तिस समाउ व हक़लहा अंता मा फ़ीहा मौज़ौ अरबए असहाबी इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तअलमून मा आलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाई अलल फुरुश व ला खरजतुम इला सौदात तजारून इलल्लाह लवदित्ता अन्नी कुन्तु शजरतन तुज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। इजाजत है बाबू लोग? बैठिए चचा मियां, जल्दी बैठिए। इधर देखिए, आजकल लोग बदलते जा रहे हैं। अरे बोलिए कसम खुदा। इधर देखिए, आज हमारे चचा लोग, अरे बोलिए, आज से 20 साल पहले सुन्नी थे, अब क्या बन गए? टुन्नी मियां। टुन्नू मियां नहीं, टुन्नी। इधर देखिए, पहले कुछ और थे, अब लोग अच्छा ये बताइए, आदमी बदलता कब है? जोर से बोलो। जब ईमान बदलता है तब आदमी बदलता है। बोलिए, जब ईमान बदलता है तब आदमी बदलता है, ऐसे नहीं कोई बदलता। आप हदीस सुनिए, पहले इसका मतलब सुनिए, फिर अगली हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? जल्दी सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। सरकार फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, खूब रोते गिड़गिड़ाते, अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाह से आरज़ू करते, अल्लाह से तमन्ना करते, अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी ने क्या कहा? अरे जोर से बोलो, नबी ने क्या कहा? जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते। उन लोगों से पूछिए, वो लोग कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं है। इस हदीस को गलत साबित कर दे, 5 लाख इनाम। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। पैगंबर फरमाते हैं, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, न तुम्हारा बाप दादा देखता है, और मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। नबी फरमाते हैं कि 7 आसमान में फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, तुम नहीं देखते हो मगर मैं देखता हूं। नबी फरमाते हैं, फरिश्ते बात करते हैं, मैं सब सुनता हूं। नबी फरमाते, कसम खुदा, जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो बाल बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे। बाल बच्चों को छोड़कर, दुनिया को छोड़ करके जंगल में चले जाओगे। अल्लाह से रो रो कर कहोगे, अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता। अब आप बताइए नबी की क्या शान है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। याद रखो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है, जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को
नबी बनाता है तो उम्मत का उसे बादशाह बनाता है। क्या बनाता है? जोर से बोलो, उम्मत का बादशाह। और जो बादशाह होगा उसको अपने अवाम की खबर होगी, जो बादशाह होगा उसको देश की खबर होगी, वरना देश चल नहीं सकता। अरे जोर से बोलो, जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो जोर से बोलो उनको उनकी उम्मत का बादशाह बनाता है। और जो बादशाह होता है उसको देश की हालत मालूम होती है, वो साहिब इख्तियार होता है। जो साहिब इख्तियार नहीं मानता वो गोया नबी की नबूवत को नहीं मानता, जो नबी के इल्मे गैब को नहीं मानता गोया वो नबी की नबूवत को नहीं मानता, वो पागल है। उनसे कहिए तौबा करो तौबा। जैसे देश को चलाने के लिए बोलो देश की हालत मालूम होना जरूरी है, ऐसे ही दीन को चलाने के लिए दीन वालों की हालत का मालूम होना जरूरी है। मुस्तफा इधर देखो, इंसान तो छोड़ो, कीड़े मकोड़ों को पहचानते हैं। मुस्तफा जानवरों की जबान जानते हैं। मुस्तफा पहाड़ों से गुफ्तगू फरमाते हैं। मुस्तफा कंकर और पत्थर को सुनते हैं। मुस्तफा चूंटियों की जबान समझते हैं। मेरे नबी 70,000 सूरतों में तमाम मखलूकों के दरमियान नजर आते हैं। यह और बात है कि बेईमान उसे पहचाने या ना पहचाने। अबू जहल करीब रहकर ना पहचान सका और बिलाले हबशी दूर रहकर मुस्तफा को पहचान लिए। तो ये तो अपने अपने नसीबे की बात है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। अभी आपने कई हदीसें सुनी, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, कई हदीसें सुनी? 3। अब आगे चलिए, जन्नती कौन, जहन्नमी कौन? जोर से बोलो। और हक पर कौन? जोर से बोलो। और बोलो सही राह, बोलो बातिल कौन? हक पर कौन, बातिल कौन? और उनकी क्या पहचान? बस यही 2-4 हदीसें आपको सुननी है, पूरा जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। बाबू लोग इधर देखिए, इजाजत है तो मैं सुनाऊं, कोई जाएगा नहीं, चूंकि मेरे बाद मियां तशरीफ फरमा है, बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमा है, हबीबुल्लाह साहब हैं, उनको भी सुनना है। इजाजत है तो आपका मौलाना वो हदीस आपको सुनाए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप भी ऐसे हाथ बांधे हुए हैं, अरे बोलिए कौन, नेताजी है क्या? अरे बोलिए नेताजी हैं। अल्लाह, तो नेताजी को हाथ खोल कर रखना है, क्योंकि बोलिए पब्लिक को स्पीच देना है, समझाना है कि मुझको वोट दो। ऐसे हाथ बांधे रहेंगे तो एक भी वोट नहीं मिलेगा, इसलिए हाथ खोल कर रखिए। इजाजत है? जल्दी बोलिए इजाजत है। बाबू लोग अगर इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकाना फी उम्मती मन यसनहु ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इजाजत है? नाराज तो नहीं? जोर से बोलो नाराज तो नहीं? जबान सूख रही है, वरना मौलाना 3-3 घंटा बोलते, जबान सूखती नहीं है। सूखती क्यों है जानते हैं? ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्टेज की तरफ घुमा हुआ है ना? हाँ, इधर से मैं बोल रहा हूं, उधर से वो बोल रहा है, दोनों में लड़ाई चल रही है। अरे बोलो क्या चल रही है? और जब लड़ाई चलेगी तो या तो मेरी जबान खुश्क होगी या वो चरचराएगा। अरे बोलो ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना, जो चीज जैसे है वैसे रहने दीजिए।
जब मैंने पहले नहीं कहा, अभी भी ठीक है, सब ठीक है। जो चीज जैसे माशाल्लाह राकेश साहब ये हैं माइक वाले, इनका माइक तो दरभंगा, नेपाल, पूरे मुजफ्फरपुर माशाल्लाह हर जगह जहां जाते मुलाकात होती रहती है। तो बहुत नामी गिरामी आदमी है, ऐसा नहीं है माशाल्लाह। इधर देखिए बाबू लोग अदब से बैठे, होश में बैठे, मेरी तरफ देखिए। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इजाजत है बाबू, जल्दी भागो। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। नबी ने, इधर देखिए, ये मिशकात शरीफ सफा नंबर 30 की हदीस, और इस हदीस को इमाम बुखारी ने भी बयान किया और तिरमिजी ने भी बयान किया। चचा मियां जल्दी बैठिए, इस हदीस का मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो दौर जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना बनी इसराइल पर आया, जैसा जमाना बनी इसराइल पर आया, यहूदो नसारा पर आया। जो जो काम यहूदियों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मुसलमानों का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मुसलमान अपना लेगा। अगर उसमें किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा कमीना जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। जैसे यहूदी लोग कौमे बनी इसराइल आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत भी आपस में लड़कर 73 फिरकों में बट जाएगी। मगर कान खोल कर सुन लो, 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन सा फिरका है, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो जन्नती है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, ओ सहाबा सुन लो, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। जल्दी बैठिए जनाब, जल्दी बैठिए, तशरीफ रखिए, जल्दी बैठिए, बहुत खास बात है। इधर देखिए, मिंटू साहब जैसी आवाज थी वैसी रख दीजिए, अब कुछ मत कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या फरमाया, जल्दी बोलो। मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना, जोर से बोलो, कौमे बनी इसराइल। कौमे बनी इसराइल कौन है? जल्दी बोलो। ये यहूदो नसारा। अरे बोलिए, ये यहूदी, ये नसरानी, बोलो ये सब क्या है? जल्दी बोलो। ये सब कौमे बनी इसराइल ही से ताल्लुक रखते हैं। नबी ने फरमाया कि जो जो काम उन लोगों ने किया था वो काम मुसलमान करना शुरू करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मुसलमानों का हो जाएगा। इधर देखिए, नबी फरमाते कि जैसे वो 72 फिरकों में बट गए, मुसलमान भी आपस में लड़कर 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। मगर कान खोलकर सुन लो, मेरी उम्मत में 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती। साहबा ने पूछा, जन्नती कौन? तो नबी ने फरमाया, हदीस का मतलब यही है, मतलब चाहे कोई मौलवी आपको सही समझाए या ना समझाए, आपका ये मौलवी समझा रहा है, हदीस का मतलब यही है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। वो जन्नती है। और 72 जहन्नमी क्यों होंगे? क्योंकि उनका तार यहूदियों से जुड़ा होगा। अरे जोर से बोलो। वो 72 जहन्नमी इसलिए होंगे, दाढ़ी तो रखेंगे, टोपी तो पहनेंगे, मस्जिद के बड़े लंबे लंबे मीनार बनाएंगे, एयर कंडीशन मस्जिद बनाएंगे, बड़े
सींग छाटेंगे, बड़े बुकरात होंगे, बातों बातों में हदीस पेश करेंगे, लेकिन वो सब बेईमान होंगे। देखने में तो मुसलमान मगर अंदर से यहूदी की औलाद होंगी। इधर देख, सबका तार यहूदियों से जुड़ा होगा, सबका कनेक्शन यहूदियों से जुड़ा होगा। और भी सुन लीजिए, नबी ने नाम नहीं लिया लेकिन सब कुछ बता दिया। क्या कहा जल्दी बोल। आज सब कहता है कि मैं हक पर हूं। अबे तू हक पर कैसे है? नबी ने क्या कहा? वही फिरका हक पर होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लेकिन वो सहाबा के रास्ते पर, मेरे रास्ते पर हमेशा कायम रहेगा। अब बताओ, तुम तो बदले, अरे बोलो तुम तो बदले, गिरगिट की तरह रंग बदलते चले गए। तुम्हारा बाप दादा पहले सुन्नी था, तुम्हारा लकड़दादा पहले सुन्नी था, तुम्हारा छिरदादा पहले सुन्नी था, तुम्हारे जितने मुफ्ती मौलाना थे सब सुन्नी, 200 बरस पहले सब सुन्नी, 300 बरस पहले सब सुन्नी, 500 बरस पहले सब सुन्नी, 1000 बरस पहले सब सुन्नी। आज सऊदिया में इन वहाबियों की हुकूमत 225 बरस से है। अरे बोलो कितने बरस से है? जल्दी बोल। इस सऊदिया के अंदर वहाबियों की हुकूमत कितने सालों से है? जोर से बोल। 200 बरस से है। लेकिन 225 बरस पहले उसी सऊदिया में मिलाद होती थी, उसी सऊदिया में सलाम पढ़ा जाता था, उसी सऊदिया में लोग मजारों पर हाजिरी देते थे, बुजुर्गों से मोहब्बत करते थे। लेकिन 225 बरस से अरब में वहाबियों की हुकूमत ने सुन्नियों के सारे कानून को तोड़ कर रख दिया, सुन्नियों के सारे कानून को चेंज कर दिया, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे जोर से बोलो, क्या कोई बात है? क्या? अच्छा, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। अपना ईमान बचाइए और बिल्कुल अकीदा दुरुस्त रखिए। हजरात याद रखिए, मेरे कहने का मतलब यह है, पैगंबर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक ही फिरका हक पर होगा। बोलो, बाकी सब बोलो 72 फिरके जहन्नमी होंगे। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। सुन्नी बनकर रहिए और मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए और हक पर कायम रहिए। और हमेशा याद रखिए, अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखिए। याद रखिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, दिल को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है अल्लाह रसूल की मोहब्बत से। इजाजत दीजिए तो एक और शानदार हदीस सुना दूं। याद रखिए, मेरे आका हाजिर और नाजिर है कि नहीं? प्रोग्राम खत्म करना है। अच्छा, दस्तारबंदी। चलिए कोई बात नहीं है। अगर हक बयानी अगर तकलीफ दे है तो वो आपका अपना मंशा है। बहरहाल आखिरी हदीस जो वादा किया वो तो सुना दूं। अरे बोलिए, वादा तो बहुत है, लेकिन आखिरी हदीस मौलाना तहसीन साहब ने कहा दस्तार बंदी भी होनी है, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। बहरहाल मौलाना तहसीन साहब बैठिए। आपने पिछले साल भी मौलाना को दावत दिया। मौलाना रब्बानी किसी को गाली नहीं दे रहा। गाली दिया? अरे बोलो, गाली दिया किसी को? हदीस मैंने सुनाई। अब यकीनी बात है, जब हक बोलेंगे तो बात तो साफ होगी ही। इजाजत है? याद रखिए, मेरे नबी कब्र में जिंदा है। मौत आई, मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। इधर देखिए, जो मौत का इनकार करे वो काफिर है, काफिर। मेरे नबी को मौत आई, लेकिन हमारी मौत में और नबी की मौत में आसमान जमीन का फर्क है। इधर देखिए, हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की मौत सिर्फ एक आन के लिए है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पर उनको अमल करना था, ताकि दुनिया उन्हें खुदा ना समझे, क्योंकि जो खुदा है वो मौत से पाक है। जो खुदा है उसकी जात कय्यूम है, कय्यूम। बोलो, उसकी जात हई है, हई। बोलो, वो मौत से पाक है। लेकिन जो नबी होंगे उनको मौत आनी है, लेकिन हमारी मौत में उनकी मौत में आसमान जमीन का फर्क है। इधर देखिए, पर्दा करने के बाद भी वो कब्र में जिंदा है।
हम गुलामों को देखते हैं, हम गुलामों की सुनते हैं। इजाजत दीजिए तो आपका मौलाना वो हदीस सुना दे। अरे बोलिए 5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामात सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु लम्मा काना अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन व लम युक़म व लम यबरा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालो, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, इन दुनियावी चीजों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें हिलाक कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कोई कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। न औलाद बाकी है, न कोई निशानी बाकी है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े बादशाह मर गए मिट गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। न तो औलाद बाकी है, न कोई निशानी बाकी है। लेकिन हमारे बुजुर्गों को देखो, अपने असलाफ को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। मखदूम समनानी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की अदावत में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं है, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ार में भी जिंदा रहता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? बाबू लोग इधर देखो, मरना तो सबको है। अरे बोलो, क्या मौत से कोई बच सकता है? जोर से बोलो। फर्क इतना है, सबका वक्त मुकर्रर है। अरे बोलो, पहले बाप गया, फिर बेटा जाएगा, फिर पोता जाएगा, या मामला उसके बरक्स हो, ये तो कुदरत को मालूम है। मेरी तरफ देखिए, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप की नाफरमानी करके मत मरो, बीवियों की हक तलफी करके मत मरो। मरना है
तो अल्लाह रसूल के फरमाबरदार होकर मरो। मेरी तरफ देखो, पैगंबर फरमाते हैं जब मरने वाला शराबी होता है, जब मरने वाला बेनमाजी होता है, मरने वाला जब अय्याश होता है, मरने वाला जब फासिको फाजिर होता है, जैसे उसका जनाजा कब्र के करीब पहुंचता है तो कब्र से भयानक आवाज आती है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मगर कसम खुदा, जब किसी नमाजी का जनाजा पहुंचता है, जब किसी आशिके रसूल का जनाजा पहुंचता है, जब किसी मर्दे मोमिन का जनाजा पहुंचता है, तो कब्र पुकार पुकार कर कहती है, मरहबा मरहबा मरहबा, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी कहीं ज्यादा ये कब्र अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया में बुजुर्गाने दीन ने किस तरह से जिंदगी गुजारी, आज वो सारी बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। पहले तो वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा माशाअल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने सरकार से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जैसे यहाँ नमाज पढ़ते हो घर पे पढ़ा करो, जैसे यहाँ अल्लाह का खौफ रखते हो घर पे रखा करो। जो हाल तुम्हारा यहाँ है वही हाल अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जलसे में अंगड़ाई मत लीजिए, अदब से बैठिए, ये नानी अम्मा का घर नहीं है। टोपी लगाकर बैठिए, इज्जत के साथ अदब के साथ बैठिए। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बाबू सही से बैठो, मेरी तरफ देखो। नबी ने क्या कहा, अबू हुरैरा से क्या कहा, इधर देखिए, पहले फिर से सुनिए। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूँ, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूँ हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। क्या बातें? जोर से बोलो।
एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे और घर पे भी अल्लाह का जिक्र करे, बुराइयों से बचा रहे, तो अल्लाह के फरिश्ते उसके घर जाकर उसके चेहरे की जियारत करते हैं। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत इंसान की इबादत में सुस्ती पैदा कर देती है, काहिली पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना चाहिए, बीवियों से होशियार रहना चाहिए, रिश्तेदारों से होशियार रहना चाहिए, दुनियावी तमाम चीजों से होशियार रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हें बेईमान बना दे, अल्लाह रसूल से दूर कर दे, तुम्हें खबर भी ना हो। अभी तो एक हदीस आपने सुनी, इजाजत दीजिए तो बाबू लोग बड़ी शानदार और आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाए वो हदीस मैं आपको सुना दूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती खमसता अशरा खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा फ़अता रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाहु वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलाहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, किसने फरमाया? जोर से बोलो, नबी ने फरमाया। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा जब तक के तौबा ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने लाइन से शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, चोर बेईमानों को अपना पेशवा बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हदीस सुनने की वजह से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो,
आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है। अरे बोलो, कहते हैं ना। इधर देख, पैगंबर ने क्या कहा कि जिस दिन मुसलमानों में कितनी खराबियां, जोर से बोलो, 15 खराबियां पैदा हो जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। आज 15 तो छोड़ो, हम गुनाहों में जकड़े हुए हैं, गुनाहों में डूब चुके हैं, फिर परेशान क्यों ना हो। लोग कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है। कसम खुदा, मुसलमान परेशान नहीं है। आपका कुरान कहता है वन तुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही बुलंद रहोगे, दुनिया में तुम ही सुरखरू रहोगे, दुनिया में तुम ही इज्जतदार रहोगे। शर्त यह है कि तुम पक्के मोमिन बनकर रहो, पक्के मुसलमान बनकर रहो। आजकल लोग मुसलमान होने का गलत मफहूम बयान करते हैं। लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद है। नाम रख लिया, बस मुसलमान हो गए, मुस्लिम घराने में पैदा हो गए, बस मुसलमान हो गए। याद रखो, मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देख, मेरी तरफ देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो, जिनकी मोचे शरीयत के मुताबिक हो, जिनका किरदार शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो बेहया नहीं होता, बाहया होता है। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो बेहयाई से बचता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने भाई की गीबत और अपने भाई के बुग़्ज़ो इनास से बचता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, इस्लाम का दीवाना जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? पैगंबर ने, इधर देखो, पैगंबर ने क्या कहा, जल्दी बोलो, कि जिस दिन 15 खराबियां मुसलमानों में पैदा हो जाएंगी, मुसलमानों के लिए बर्बादी शुरू हो जाएगी। बोल, चोर बेईमान आज आपका सरदार बन रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आज तुम्हारा एमएलए कौन बन रहा है? तुम्हारा एमपी कौन बन रहा है? तुम्हारा हाकिम कौन बन रहा है? किसी नमाजी को तुम वोट नहीं देते, किसी हाजी को तुम वोट नहीं देते, किसी ईमानदार और परहेजगार आदमी को तुम आगे नहीं बढ़ाते, बढ़ाते हो चोर डकैत को। बोलो, वोट देते हो किसको? जल्दी बोलो, बेईमान लोगों को। यकीनी बात है, पैगंबर ने क्या फरमाया कि मुसलमान उस वक्त बर्बाद होगा जब अपना हाकिम, अपना सरदार, अपना पेशवा ऐसे लोगों को बना ले जो कौम में जलील लोगों में शुमार किया जाता हो, चोर बेईमान डकैत हो। आगे चलिए, पैगंबर ने फरमाया औरतें रेशमी कपड़े ज्यादा पहने। इधर देखिए, आज रेशम को भी फेल किए हुए हैं। औरतों का लिबास देखिए तो शर्मो हया महसूस होती है, बच्चों का कपड़ा देखिए तो शर्मो हया महसूस होती है। ऐ हमारे बच्चों, अच्छा कपड़ा पहनना मना नहीं है, अच्छा लिबास पहनना मना नहीं है, खूबसूरत बाल रखो ये भी मना नहीं है, दाढ़ी अच्छे अंदाज में रखो ये भी मना नहीं है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, वो चाहता है कि मेरा बंदा भी खूबसूरत बनकर रहे। जोर से बोलो, मेरा बंदा बंदर बन के ना रहे, खूबसूरत बनकर रहे। बाल रखो तो इस्लाम के मुताबिक रखो, मोछ रखो तो इस्लाम के मुताबिक रखो, दाढ़ी रखो तो खूबसूरत रखो, इस्लाम के मुताबिक रखो। कपड़ा पहनो तो इस्लाम के मुताबिक कपड़ा पहनो, खुद भी पहनो, बच्चों को भी पहनाओ, बेटियों को भी पहनाओ, अपने बहू को भी पहनाओ।
पहनाओ। याद रखो, पैगंबर ने फरमाया जिस दिन मुसलमान गाने बजाने का सामान घरों में भर डालेंगे, बर्बादी सामने होगी। बोलो, आज हमारे घरों में गाने बजाने के सामान भरे हैं कि नहीं? सबसे बड़ा तो बोलो बुराइयों का मरकज मोबाइल है। अरे जोर से बोलो, सारा खुराफात, सारी बुराइयां आज मोबाइल के अंदर मौजूद है। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, बिना किसी जरूरत के मोबाइल, ये बर्बादी हमारे सामने है। इसलिए तौबा करो, होश में आओ, अपने बुजुर्गों की तरह जिंदगी गुजारो, वरना तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। इजाजत है तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन बाबू लोग ऐसे नहीं काम चलेगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे हजरत ने कहा यह इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, आपको उसी हिसाब से खिताब करना है। तो मौलाना ने भी उसी हिसाब से मौजू बांधा है। अगर आप चाहेंगे तो मुकम्मल गुफ्तगू होगी, वरना हो सकता है अधूरी गुफ्तगू हो। इजाजत है तो बहुत शानदार हदीस सुनाओ। एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो, मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व तवल्ली यौम वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को दुनिया से मिटा देंगी। उन 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या है? इधर देख तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब की गुर्बत से नाजायज फायदा उठाकर उसके पैसे से रिश्वत खाना। चौथा नंबर गरीबों का माल खाना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान को कत्ल करना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। सातवां नंबर किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिला कर देंगी। इसलिए याद रखो, शिर्क से तौबा करो। सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो अल्लाह के जैसा किसी को समझे। अरे जोर से बोलो, अल्लाह का बोलो किसी को बराबर समझे। दुनिया में उससे बड़ा मुजरिम, जोर से बोलो, कोई नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। इधर देखिए कि एक मिसाल आपको दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, जबकि ये मिसाल यहां पर मुनासिब नहीं है। बहरहाल कैंसिल ही कर दिया जाए। कहने का मतलब यह है, इधर देखिए, सबसे बड़ा मुजरिम यह है, वो है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझे। और दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। आज हमारे तनवीर साहब जो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, और जलसे के मेन आदमी, सारे मौलाना लोगों को दावत देने वाले तनवीर बाबू हैं, और इनके जवान साथी और इनके साथ इनके बोलो बुजुर्ग हजरात भी है। तनवीर साहब ने मुझसे कहा, रब्बानी साहब हमारे मोहल्ले में जादू की बहुत शिकायत है। और औरतें तो छोड़िए, ये काम मर्द, इस काम में मर्द भी मुलव्विस है। खबरदार, होश में रहना। पैगंबर फरमाते हैं कि जो किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखे या सिखलाए, इधर देखो,
उसको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, वो हिलाक हो जाएगा। इसलिए तौबा करो, तौबा। पैगंबर फरमाते हैं किसी गरीब की गुर्बत की वजह से उसके पैसे से रिश्वत खाना, उनकी मदद ना करना, उनको कर्ज ना देना, बल्कि उनके पैसे से रिश्वत खाना, यह बहुत बड़ा जुर्म है। पैगंबर फरमाते हैं किसी कमजोर की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, यह भी बहुत बड़ा जुर्म है। 5वां नंबर, किसी मुसलमान को नाहक तरीके से कत्ल करना। 6वां नंबर, दीन की बात आ जाए तो सीना नहीं अपनी पीठ दिखाकर भाग जाना। और 7वां नंबर, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें तुम्हें हिलाक करने वाली है। तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो और मुसलमान बनकर रहो। मुसलमान बोलो, मुसलमान, मुसलमान बनकर रहो। एक मुसलमान गलती करता है, सजा सबको मिलती है, बदनाम सब होते हैं। कसम खुदा, मुसलमान किसको कहते हैं जानते? चौथी हदीस है, अल मुसलमान अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बेहतर मुसलमान, अच्छा मुसलमान वो है जो दूसरों को अपनी जबान से भी महफूज रखे और अपने हाथों से भी महफूज रखे। जबान से महफूज रखने का मतलब उनको बिला कसूर या बिला वजह गालियां ना दे, उनको तकलीफ ना पहुंचाए। और हाथों से महफूज रखने का मतलब यह है कि अगर अल्लाह तुम्हें मालदार बना दे तो उस गरीब को परेशान मत करो, उन पर जुल्म और सितम मत ढाओ। यह हाथ से महफूज रखने का मतलब है मुसलमान बनो और मुसलमान हो तो मुसलमान होने का हक अदा करो। अभी तो मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो चौथी भी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जैसी महफिल वैसी तकरीर, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मैं चाहता हूं हमारे कौम की इस्लाह हो। इधर देखो, सबसे ज्यादा जरूरत है कि ईमान दुरुस्त हो, और जब ईमान दुरुस्त हो तो उसके बाद जरूरी क्या है कि अमल भी सही हो। जोर से बोलो, अमल भी मुसलमानों का सही हो। सच्चा पक्का मुसलमान वही है जो मोमिन भी हो और जाहिर, बोलो, जो मोमिन भी हो मुस्लिम भी हो। क्या मतलब? जो दिल में हो वही जबान पर हो, जो दिल में हो वही जाहिर में हो, जिसका बातिन भी सही हो, जिसका जाहिर भी सही हो, वही सच्चा पक्का मुसलमान है। बाबू लोग, अब चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अरे बोलो, थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जब माइक की सेटिंग अच्छी होती है तो मौलाना 2 घंटा नहीं 4 घंटा भी बोल सकते हैं। मैंने कमरे में बुलाकर समझाया था, लेकिन कमा हक़्क़हू मुझको मन के मुताबिक इन्होंने नहीं पेश किया। सब कुछ है, इधर देखिए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं समझ रहा हूं कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे खिताब कर रहा हूं। इजाजत है तो मैं आपको चौथी हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबत मा। बच्चे को पकड़ के बैठाइए। अगर पेशाब की जरूरत नहीं है तो बैठाओ, और जरूरत है तो जाने दो, वरना जलसा गाह को खराब कर देगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। इधर देखिए, नबी ने फरमाया जिस दुनिया पर तुम फख्र करते हो, क्या करते हो? जोर से बोलो। जिस दुनिया पर तुम फख्र करते हो, यह दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। क्या कहा? जल्दी बोलो। ये दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसके लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, बोलो लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं? कि हम कुर्सी पर बैठे तो तुम कुर्सी पर बैठो, ये लड़ाई चल रही है कि नहीं? इधर देखिए, पैगंबर फरमाते हैं कि जिस दुनिया के लिए तुम लड़ते हो
ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती तो अल्लाह कभी किसी काफिर को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, कभी किसी बेईमान को पानी का एक बूंद भी नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते, जितने बेईमान होते सब प्यास से तड़प तड़प के मर जाते। मगर मामला बरअक्स है। जोर से बोलो, मामला बरअक्स यानी उल्टा है। क्या उल्टा है? सुनिए, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। जितने बेईमान है वो करोड़पति है, जितने गुंडे बदमाश 420 है वो करोड़पति है, और जो ईमानदार लोग हैं, जोर से बोलो, वो निहायत ही कमजोर है। नबी फरमाते दूसरी हदीस इस तरह है, नबी फरमाते हैं कि जो मोमिन गरीब हैं उनके लिए खुशखबरी है, सुन लो। नबी फरमाते हैं कल कयामत के मैदान में जो मेरे गरीब गुलाम हैं, कल कयामत के मैदान में जो मेरे गरीब गुलाम हैं, वो अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे, मगर जाने का बड़ा प्यारा अंदाज होगा, बड़ा निराला अंदाज होगा। जन्नत में जाने वाला आगे आगे मैं रहूंगा, पीछे पीछे गरीब गुलाम रहेंगे। इसलिए गरीबों दिल मत तोड़ो। इधर देखिए, एक रिवायत इस तरह है, उलमा बैठे हैं कि जब कोई शराबी अल्लाह से कुछ मांगता है, जोर से बोलो, जब कोई शराबी अल्लाह से कुछ मांगता है, कोई बेनमाजी, कोई गुंडा, कोई बदमाश, इधर देखिए, बेअमल आदमी जब अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह ताला जिब्रील से कहता है जल्दी इसे दो, भगाओ, इसे जल्दी दो, भगाओ, इसका चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मुंह खोलना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कोई कोढ़ी आपके सामने खड़े होकर भीख मांगे, रट लगाए, तो आप न भी देना चाहोगे तो जल्दी से निकाल करके दे दोगे कि जल्दी हटे। अरे बोलो, ऐसे ही जब कोई शराबी, जब कोई बेनमाजी, जब कोई बेईमान अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह जिब्रील से फरमाता है, ऐ जिब्रील, ये जो भी मांग रहा है इसे फौरन देकर भगाओ, इसका मुंह खोलना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कसम खुदा, जब कोई नमाजी अल्लाह से कुछ मांगता है, जब कोई मर्द मोमिन अल्लाह से कुछ मांगता है, जब कोई परहेजगार अल्लाह से कुछ मांगता है, तो जानते हैं अल्लाह की रहमत झूमती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील रुक जाओ, ऐ जिब्रील रुक जाओ, इस बंदे को देर से देना, लेट से देना, खूब रोने दो, खूब मांगने दो, खूब गिरगिराने दो, इनका आंसू बहाना अच्छा लग रहा है। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। इसीलिए दिल मत तोड़िए, दुनिया को पहचानिए। ये मत समझिए कि जिसके पास बहुत दौलत है वो बहुत अच्छा आदमी है, नहीं। इधर देखिए, कसम खुदा, जो जितना बड़ा ईमानदार है वो उतना अच्छा इंसान है। इसलिए पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम खाए, इसलिए नहीं देता कि 22 लाख की गाड़ी से चले, इसलिए नहीं देता कि एयर कंडीशन मकान बनाए, और इसलिए नहीं देता कि बेटा को अरबपति बना दे। इधर देखिए, अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है
ताकि उसकी दौलत गरीबों के काम आए, उसकी दौलत मेरे दीन को काम आए, उसकी दौलत मेरी मखलूक पर काम आए। अगर इजाजत है तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं फिर हदीस सुनाऊं। ये बच्चा जूता लग रहा है भागने वाला है। अरे बोलो भागो नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग, आप लोग मेरी कीमती गुफ्तगू सुनिए और हमारे उलमा की जियारत कीजिए। कसम खुदा, आज हिंदुस्तान की रूह आज के जलसे में मौजूद है। जलसा तो कराया बच्चों ने, लेकिन स्टेज पर इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं कि जिन पर पूरा मुल्क नाज करता है। अरे जोर से बोलो, जिन पर पूरा मुल्क नाज करता है, वो हस्तियां आपके सामने हैं, सबको आप पहचानते हैं। अरे बोलिए पहचानते हैं कि नहीं? तो बाबू लोग, एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं और फिर उसके बाद हदीस। इधर देखिए, दो बुजुर्ग थे, जल्दी बोलिए, दो बुजुर्ग का वाकया सुनिए। इस वाकया को मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल के सफा नंबर 94 पर नकल किया गया, वो भी मलफूजाते आला हजरत। जोर से बोलो, मलफूजाते आला हजरत में ये वाकया है। सुनिए, अटकल पच्चू किताब नहीं, मलफूजाते आला हजरत, जिस आला हजरत पर हम लोग नाज करते हैं, खुद आला हजरत ने अपनी ज़बान मुबारक से इस वाकया को बयान फरमाया, लोगों ने मलफूजात में नकल किया। इधर देखिए, दो बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दफा इस पार वाले बुजुर्ग ने खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, बहुत शानदार, जल्दी बैठिए। इस पार वाले बुजुर्ग ने क्या बनाई? जोर से बोलो, खीर। और खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया। किसको बुलाया? जोर से बोलो। मुरीद को कहा, बेटा इधर आओ, ये मैंने खीर बनाई है, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। जानते मुरीद ने क्या कहा? सुनिए, मुरीद ने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने क्या कहा? सुनिए, अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। यह आदमी जैसे सुना तो परेशान, का या अल्लाह, हजरत साहिब औलाद हैं, कई बच्चे हैं और फरमा रहे हैं कि आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। बात समझ में नहीं आई? जोर से बोलो, बात समझ में नहीं आई। मगर अल्लाह वाले का हुक्म था, दरिया के किनारे पहुंच गए। कहा, ऐ दरिया, मुझे उस शख्स ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी दोनों तरफ छटा, बीच में रास्ता बना, ये इस पार पहुंच गया। और से सुनिए, ये उस पार पहुंच गया। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल ओढ़े हुए, क्या ओढ़े हुए? जोर से बोलो, कंबल ओढ़े हुए एक बुजुर्ग मुराकबे में है। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? उसने कहा, हजरत, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और ये खीर बनाकर पेश किया। कहा, अच्छा, मेरे दोस्त ने खीर पेश किया, अच्छा लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने बिस्मिल्लाह किया, खीर तनाउल किया। गौर से सुनिए, खीर खा लिया। जब खीर खा चुके तो जो जवान खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, इजाजत है, तुमको कौन रोक रहा है? जवान रोने लगा, सरकार, मैं तो फंस गया, उधर से तो आ गया, उधर से तो आ गया, मगर इधर से जाऊं कैसे? न कश्ती है न मल्ला है, पानी ही पानी है,
आखिर कैसे जाऊंगा। तो अब सुनिए इन्होंने क्या कहा, जोर से बोलिए, अब इन्होंने क्या कहा सुनिए, मजे की बात सुनिए। हजरत ने कहा, अरे बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, अरे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। अब ये आदमी सुना तो परेशान, कहा या अल्लाह, ये अजीब बात है, हजरत के पास कई कई बच्चे और कह रहे हैं आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, और इन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे हैं कि आज तक 30 बरस से कुछ नहीं खाया। आखिर राज क्या है, मामला क्या है? बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा दरिया मुझे उस शख्स ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर, ये इस पार आ गया। गौर से सुनिए, इस पार आ गया। जैसे इस पार आया तो उसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई जिन्होंने खीर देकर भेजा था। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार, परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद है। आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा ये परेशान करने वाली बात नहीं है, बल्कि तुमको गौर करने वाली बात है। ऐ बेटा मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना है और तुमको दुनिया में जिंदगी गुजारने का मकसद फराहम करना है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, न उन्होंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया। ऐ बेटा जो नफ्स का गुलाम बन जाता है वो हर काम अपने लिए करता है, और जो नफ्स को अपना गुलाम बना लेता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है। ऐ बेटा ना तो मैं नफ्स का गुलाम हूं, ना तो वो नफ्स के गुलाम है। कान खोलकर सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खा ली ताकि बदन में कुछ और ताकत आ जाए, ताकि जम के हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें। तो ऐ बेटा मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, इजाजत दीजिए तो कुरान की आयत सुनाऊं, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। अभी मौलाना की तकरीर तो 1 घंटा हुई है या शायद 1 घंटा से कम ही हो। मुझे इख्तियार है कि मैं जितना चाहूं बोलूं और आपको सही पैगाम दूं, लेकिन इतना भी नहीं बोलूंगा कि बाद वाले का वक्त खत्म हो जाए। अभी आपको मुशायरा सुनना है, इजाजत है तो कुरान की आयत सुनाऊं, फिर अगली हदीस सुनाऊं। इजाजत है तो सुनिए, सारा मजमा बिल्कुल सुकूत के साथ सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान कहता है सुनिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, दुनिया में कोई नेक अमल करो तो शोबाजी के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, बल्कि जो भी नेक अमल करो अल्लाह की मोहब्बत में करो, रसूल की मोहब्बत में करो। जब कोई नेक काम करो तो अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। और अल्लाह ताला जिससे कह दे तू मेरे लिए है वही वली बनता है।
वही दोस्त बनता है, वही कुतुब बनता है। ये जरूरी नहीं कि वली का बेटा वली हो। जोर से बोलो, ये जरूरी नहीं कि कोई बड़ी खानका से आ गया तो वली हो गया, ऐसा नहीं। विलायत मार्केट में नहीं बिकती, विलायत कसबी चीज न, बोलो विलायत कसबी चीज भी नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं कि जो विलायत को महज कसबी माने वो गुमराह है, गुमराह। और जो नबूवत को महज कसबी माने वो काफिर है, काफिर। इधर देख विलायत, हाँ इधर देखिए, करोड़ों बरस की इबादत दरकार है, तब भी जरूरी नहीं कि वली बन जाओ। हाँ, अल्लाह अगर फजल फरमाए तो एक सजदा ही काफी है। जोर से बोलो, एक सजदा ही काफी है। अल्लाह जिसे दोस्त बना लेता है, महबूब बना लेता है, सारी दुनिया उनकी निगाहों में रोशन हो जाती है। आप भी अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं तो अपनी नमाज में लज्जत पैदा कीजिए। इधर देखिए, आज हम लोगों के अंदर दिखावा बहुत है। और बोलो दिखावा है कि नहीं? इधर देखिए, कसम खुदा, इधर देखिए, जो मक्कार है वो जहन्नमी है, और जो दिखावे के लिए, नाम के लिए कोई नेक काम करे तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि नेकी कर दरिया में डाल। अरे बोलो, एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। क्या मतलब? नेक काम तो किया मगर सवाब नहीं मिला। सवाब मिलने के लिए जरूरी है नीयत दुरुस्त हो। जोर से बोलो, नीयत दुरुस्त हो। और नीयत उस वक्त दुरुस्त होगी जब अल्लाह की मोहब्बत में वो काम किया जाए, रसूल की मोहब्बत में वो काम किया जाए। बाबू लोग इधर देखिए, जब कोई इंसान अल्लाह का वली बन जाता है, इधर देखिए, तो अल्लाह उसे वो मकाम अता करता है। इधर देखिए, ये विलायत कोई छोटा मनसब नहीं, बहुत ऊंचा मनसब है, बहुत बड़ा मनसब है। ये किसी की जागीर नहीं है। अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है उसे वली बनाता है, और जब वली बना लेता है तो उनकी शान क्या होती है। इजाजत दीजिए तो वो भी हदीस सुना दूं। अरे जोर से बोलो, इजाजत है, लेकिन लगता है कि थक गए। बाबू को बैठाइए, ज्यादा से ज्यादा मेरी तकरीर 15 से 20 मिनट, मैं अपने मौजू को समेट रहा हूं ताकि आप घबराए नहीं और लोगों का वक्त भी बाकी रहे। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला सफा नंबर 197 अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बा इलय्या मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यफ्तिशु बिहा व इन सालनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़लहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए, तकरीर खत्म कर दूं? जोर से बोलो। मैंने जैसे जैसे वादा किया, वादे के मुताबिक तकरीर हो रही है। इजाजत है? हाथ उठाओ। अरे जोर से बोलो, इजाजत है? मौजू की कमी नहीं। ये मत समझिएगा कि रब्बानी साहब के पास मौजू की कमी है, मौजू तो बहुत है, लेकिन जहां जैसा मामला आता है मैं उसी तकरीर को करता हूं। कहीं आपको लगे कि रब्बानी साहब हो सकता है कि इसी मौजू पर बोलने वाले थे, ऐसा नहीं। आपका जैसा मिजाज होता वैसा ही मैं खिताब करता। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए बाबू लोग, ज़हन को हाजिर रखिए। नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, सुनिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इधर देखिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की तौहीन करे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, जो मेरे वलियों से अदावत रखे, मैं उससे
ऐलाने जंग करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है जिसको मैं वली बना लेता हूँ उसकी शान ये होती है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, जिससे वो देखता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जिससे वो पकड़ता है मैं उसके पाँव बन जाता हूँ, जिससे वो चलता है मैं जिसको वली बना लेता हूँ। अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूँ, अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूँ। इधर देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे वली के खिलाफ बोले, जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अच्छा ये बताइए अल्लाह ताला जिससे जंग का ऐलान करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? अरे हाथ उठाकर बोलो। अल्लाह ताला जिससे जंग का ऐलान करे वो जन्नती या जहन्नमी? यकीनी बात है वो जहन्नमी है। तो जो वलियों का गुस्ताख है, जो वलियों से बगावत रखे वो जहन्नमी है। इसलिए ऐ सुन्नियों अपनी जिंदगी को बुजुर्गों के नक्शे कदम पर गुजारो और अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी के रंग में रंगने की कोशिश करो। कसम खुदा तुम्हें भी कुर्बे इलाही हासिल होगा। अल्लाह जब किसी को वली बना लेता है तो उसकी शान क्या होती है। इधर देखिए वो जमीन पर भी चमकते हैं और जब पर्दा कर जाते हैं तो जोर से बोलो जमीन में भी चमकते हैं। उनको मिट्टी नहीं खाती। कुछ लोग कहते हैं कि उनको भी मिट्टी खा जाती है। अरे बोलो कुछ लोग कहते हैं, बच्चे सही से बैठो, सही से बैठ। इधर देखो कुछ लोग कहते हैं कि उनको भी मिट्टी खा जाती है। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी माँ को मिट्टी खा जाती है, तुम्हारे बाप को मिट्टी खा जाती है, लेकिन अल्लाह के वलियों को मिट्टी नहीं खाती। मिट्टी उनका एहतराम करती है, इस्तकबाल करती है, वेलकम करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी कहीं ज्यादा ये कब्र अल्लाह वालों की हिफाजत करती है। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, बस 10 मिनट 15 मिनट में मैं अपनी बातों को समेटता हूं। चुपचाप से बैठिए, अदब से बैठिए। ये बताइए एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, हम लोग किस चीज से बने? मिट्टी से बने हैं कि आग से बने हैं? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, किस चीज से बने हैं? मिट्टी से। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, वरना इंसान का वजूद 4 चीजों से है, लेकिन मेन मिट्टी है और मिट्टी गालिब है, इसलिए मिट्टी ही का तस्करा हर जगह है। गलबा की वजह से हर जगह मिट्टी ही का तस्करा है। तो बोलो हम लोग किस चीज से बने? जोर से बोलो, मिट्टी से। अरे जोर से बोलो, किस चीज से बने? मिट्टी से। अच्छा ये बताइए, मिट्टी मिट्टी बराबर होती है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क होता है? मिट्टी मिट्टी में फर्क है। कश्मीर की मिट्टी अलग है, भूसावल की मिट्टी अलग है, बंबई की मिट्टी अलग है, बोलो अमेरिका की मिट्टी अलग है, हिंदुस्तान की मिट्टी अलग है। आप देखते हैं कि नहीं, हर एक जगह की मिट्टी अलग है। तो मिट्टी मिट्टी में फर्क होता है। अगर मिट्टी मिट्टी में फर्क ना हो तो बोलो ये आदमी जो आपको नजर आता है, कोई काला कोई गोरा, ये बोलो ये रंग आपको नजर ना आए, सब एक ही रंग का पैदा हो, तो ये सब मिट्टियों का फर्क है। किसका फर्क है? जोर से बोलो, मिट्टी का फर्क है। मेरी तरफ देखिए, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से गौसे आजम भी बने हैं, मिट्टी से आला हजरत भी बने हैं, मिट्टी से जितने बुजुर्गान दीन हैं सब बने हैं। ये हमारे उलमा भी मिट्टी से बने हैं, लेकिन सबकी मिट्टी में हाथ उठाकर बोलो फर्क है। अगर आपको फर्क देखना है तो आप भट्टा चलिए, आपकी तरफ जहां ईंट बनती है उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? अरे बोलो, भट्टा बोलते हैं ना, लेकिन उड़ीसा में इसको बोलते हैं, इधर देखिए, भट्टी। और बंगाल में बोला जाता है भाटा। अरे बोलो, क्या कहा जाता है? भाटा। और अपने बिहार और यूपी में क्या कहा जाता है? जोर से बोलो, भट्टा। तो भट्टा के अंदर जाइए, आप देखेंगे ईंट आपको 2 तरह की मिलेगी। कुछ ईंट कच्ची मिलेगी और कुछ ईंट पकी हुई मिलेगी। जब ईंट कच्ची होती है तो भट्टे का मालिक उसे प्लास्टिक से ढकवा देता है, इधर देखिए। और जब ईंट पक जाती है तो उसको ऐसे ही किनारे में लगा देता है। अब भट्टे के मालिक से पूछिए, ए भट्टे
भट्टे का मालिक, ये बताओ ये नाइंसाफी कैसी है? किसी को तूने ढक के रखा है और किसी को खोल के रखा है। तो भट्टे का मालिक कहेगा जनाब, जब मिट्टी कच्ची होती है तो उसको हर तरफ से खतरा होता है, जानवर का खतरा, आदमी का खतरा, गाड़ी घोड़ा का खतरा, इसलिए उसको ढक कर रखा जाता है। और बारिश का खतरा, उसको ढक कर रखा जाता है ताकि वो ईंट महफूज रहे। लेकिन जब मिट्टी पक जाती है तो उसको अब कोई खतरा नहीं है, चाहे जिधर डाल दीजिए। तो मेरी तरफ देखिए, हम भी कहते हैं कि जमीन खाती है, लेकिन जमीन उसी मिट्टी को खाती है जिसकी मिट्टी कमजोर होती है, जिसकी मिट्टी कच्ची होती है। हजरत, काफिरों को जमीन खा जाती है, बेईमानों को जमीन खा जाती है, गुंडों को जमीन खा जाती है, शराबी जुआरी को जमीन खा जाती है, क्योंकि उसके शरीर की मिट्टी कच्ची होती है, कमजोर होती है। मगर अल्लाह वालों को नहीं खाती, क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने बदन की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे वो कल चमक रहे थे, उससे ज्यादा मज़ारों में चमक रहे हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब इजाजत दीजिए तो हदीस सुना दूं। अरे बोलो इजाजत है, लेकिन लगता है कि आप लोग बिरयानी खाने के मूड में है। अब लगता है जलसे में 2 बार बिरयानी खिलानी पड़ेगी, एक मर्तबा शुरू में और दूसरी मर्तबा जब लोगों को नींद आए तो फौरन प्लेट पेश कर दे ताकि आंख खुल जाए। ऐसी नौबत नहीं लाइए, आप अदब से बैठिए और होश में बैठिए। बाबू लोग सारा मजमा, एक भी हाथ नीचे ना रहे। अगर हदीस सुनना चाहते हैं, मौलाना आपका 10 मिनट और बोलेगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफ़ा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सक़ता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दिल मलिक अख़ज़ू फी बिनाई फ़बतत लहुम क़दमुन फ़फ़ज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, हमारे उलमा बैठे हैं, इजाजत है? बस 10 मिनट में तकरीर खत्म। इधर देखिए, हजरते हिशाम बिन उर्वा, बच्चे को बैठाइए। हजरत हिशाम बिन उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने में, वलीद बिन अब्दुल मलिक मैं आपको बता दूं, ये एक बादशाह गुजरा है। ये कहां का बादशाह था? हिंदुस्तान का नहीं, सऊदिया अरबिया जिसका नाम है, उसी हिस्से का वो एक जमाने में बादशाह था। वो बादशाह कब बना था? इधर देखिए, 86 हिजरी में। अरे बोलिए कब बना, जल्दी बोलो। 86। अभी कितनी हिजरी चल रही है? 1442। और वो कब बादशाहत की कुर्सी पर बैठा? जल्दी बोलो। 86 हिजरी में जब वो कुर्सी पर बैठा, इधर देखिए, तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का हाकिम बनाया और ये कहा कि ऐसा करो, मदीना पहुंचकर सबसे पहले रौज़तुर रसूल की जदीद तामीर करो, अच्छे अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौज़ा मुबारक बनाओ। इधर देखिए, जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे, कहां पहुंचे? जोर से बोलो, मदीना शरीफ। तो जितनी पुरानी दीवारें थी, इधर देखिए, आपने मजदूरों को हुक्म दिया कि ये खस्ता दीवार, बोसीदा दीवार को हटाकर फिर से बुनियाद खोदो और जदीद तरीके से, नए तरीके से मजबूत अंदाज में बुनियाद डालो। गौर से सुनिए, जब मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया तो चूंकि कब्र शरीफ का हिस्सा मजार शरीफ का हिस्सा बराबर हो चुका था। क्या हो चुका था? बराबर, जिससे पता नहीं चल पा रहा था कि पांव शरीफ कहां से कहां तक है। मजदूरों ने जब मिट्टी खोदना शुरू किया तो वो पांव के करीब तक पहुंच गए, खोदते खोदते पांव के करीब तक पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे तो अचानक पांव चमकने लगा,
तलवा चमकने लगा, कदम चमकने लगा। जितने लोग वहां मौजूद थे वो घबरा गए और वहां से दूर हट गए और आपस में कहने लगे, कोई कह रहा है नबी का कदम है, कोई कह रहा है सिद्दीक का कदम है, कोई कह रहा है हजरत उमर का कदम है। एक चीज आपको बता दूं, मेरे नबी के मज़ार अनवर के अंदर 3 मज़ार शरीफ है। एक मेरे नबी का, दूसरा मज़ार पाक सैयदना अबू बकर सिद्दीक का, तीसरा मज़ार पाक, जोर से बोलो, फारूक आजम का। जब पांव मुबारक चमका तो जितने लोग वहां मौजूद थे, इधर देखिए, उनमें कोई ऐसा नहीं था जिसने, बोलो, मेरे नबी को देखा हो या सिद्दीक अकबर को देखा हो या फारूक आजम को देखा हो। वो सब, बोलो, पर्दा कर चुके थे। वहां पर सब के सब तबे ताबईन या ताबईन मौजूद थे। कोई वहां पर पहचानने वाला ऐसा शख्स नहीं था जिन्होंने मेरे आका की जियारत की हो या सिद्दीक अकबर की जियारत की हो या फारूक आजम का दीदार किया हो। कोई मौजूद नहीं था कि सही पहचान सके। हाँ, वहां से कुछ फासले पर हजरत उर्वा मौजूद थे जिन्होंने हजरत उमर को देखा था, उमर का दीदार किया था। हजरत फारूक आजम की जियारत से वो मुशर्रफ हो चुके थे। जैसे उनको खबर मिली, वो दौड़ते हुए रौज़तुर रसूल के करीब पहुंचे। जैसे पांव का नक्शा देखा, पांव का जोग्राफिया देखा, चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदम उमर। कसम खुदा, ये मेरा मुस्तफा का कदम नहीं है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो नबी के गुलाम का कदम है, ये तो नबी के आशिक का कदम है। हजरात, अगर हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर सारा मजमा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। बाबू लोग हाथ नीचे करो। कहां गए वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह के वली सर गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए? उनसे कहिए, इस हदीस को गलत साबित करो, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन कसम खुदा, उनकी मां ने दूध नहीं पिलाई है कि हदीस को गलत साबित कर सके। हजरात, हम लोग भी कहते हैं कि बोलो, बेईमान लोग सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, बेअमल लोग सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन अल्लाह के वली कब्र में सलामत होते हैं। उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, वो कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। वो सारी हदीसें मौजूद है, लेकिन पेश नहीं करूंगा, आखिरी सुनाऊंगा। इजाजत दीजिए तो आखिरी हदीस सुनाकर तकरीर खत्म करूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफ़ा नंबर 180। कितना जोर से बोलो, सफ़ा नंबर 180। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु माहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरुकहु मा आखर फस्तखरजतुहु बाद सित्तते अशहुरिन फइज़ा हुवा कयौमिल हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए तो मैंने अपने अब्बा को चटियल मैदान में दफन करना शुरू कर दिया। जैसे दफन कर ही रहा था कि दूसरे शहीद का जनाजा पहुंच गया। वक्त इतना नहीं था कि दूसरी कब्र तैयार कर सकूं। मैंने उस शहीद को भी अब्बा की कब्र में दफन कर दिया, यानी एक कब्र में 2 लोगों को दफन कर दिया। दफन तो कर दिया, मगर दिल घबराता रहा, दिल बेचैन रहा कि मैंने अपने अब्बा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। हजरत जाबिर कहते हैं कि 6 महीना तक मैं परेशान रहा, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब 6 महीना पूरे हो गए तो मैंने इरादा पक्का कर लिया, अब्बा का मज़ार अलग बना दिया जाए, अब्बा की कब्र अलग बना दी जाए, अब्बा को वहां से निकाल कर अलग दफना दिया जाए। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने 6 महीना के बाद अब्बा को कब्र से निकालना शुरू किया। जब मैं कब्र खोदने लगा तो मैं देखकर हैरान रह गया। मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है।
बस तकरीर अब खत्म होने जा रही है, बच्चे को बैठाइए। हजरत जाबिर ने अपने अब्बा को कब्र से कितने दिन के बाद निकाला? अरे हाथ उठाकर बोलो। इधर देखिए, हमारा आपका हाल यह है कि 3 दिन में